हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है सोमवार का और आज तारीख है 12 फरवरी। और इस वीडियो में ना आपको देखने को मिलेगा इन्हीं छोटी छोटी आदतों से मेरे घर का काम हमेशा जल्दी हो जाता है और प्लस मैं अपने लिए समय भी निकाल लेती हूँ। और घर के काम के साथ साथ ना सिलाई का भी काम कैसे करती हूँ, तो इस वीडियो में आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी ना दोपहर का समय हो रहा है और मॉर्निंग का और दोपहर का जो सारे काम होते हैं ना हो चुका है। और यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ और आज बेटी जल्दीबाजी में थी ना, थोड़ा सा उसका होमवर्क वगैरह यही सब देख रही थी, तो गमले में पानी नहीं डाल पाई थी। तो यहाँ पे मैं ये देखिए सब काम होने के बाद ना पेड़ पौधों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब पानी सही तरीके से डालेंगे तभी वो बहुत अच्छे से खिले खिले रहते हैं। तो यहाँ पे मैं गमलों में बढ़िया से पानी डाल दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन का काम मैं अभी ज़्यादा करूँगी नहीं, थोड़ा बहुत समेट दूँगी, जैसे गैस साफ़ करना यही सब। और बर्तन इकट्ठा कर दी हूँ, क्योंकि डेली किचन में ही हम रह जाते हैं, फिर बाकी का काम होता नहीं है। तो बर्तन वगैरह तो वैसे ही छोड़ दी हूँ। और अभी जो साड़ी में फाल वगैरह लाई थी ना, आप पिछले वीडियो में देखे ही हैं। तो अभी मैं शांति से बढ़िया से 1-2 घंटा सिलाई करूँगी, तो ये साड़ी में किनारी भी सिल जाएगा और फाल भी लग जाएगा। और ये देखिए बर्तन अभी रख दी हूँ। हालांकि ये 10 मिनट का काम ही है, पर बिल्कुल नहीं करूँगी। कभी ऐसा हो जाता है ना कि किचन में रह जाओ, बर्तन करो, फिर उसके बाद डिब्बे वगैरह ये सब निकल आते हैं, फिर किचन के ही काम में लगे रह जाओ। फिर बच्चे आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, तो इनके लिए फिर चाय बनाओ, बच्चों का ध्यान रखो, यही सब हो जाता है। तो फिर ये काम नहीं होता है। और किचन का काम तो ऑटोमेटिक ही अगर पड़ा रहेगा तो वो तो वैसे भी करना ही पड़ेगा, वो हमारे ध्यान में रहता ही है। पर जो बाकी का काम रहता है वो हम टाल देते हैं कि बाद में करेंगे, और फिर ये होते नहीं हैं। और कभी ऐसा हो जाता है ना, समय आ जाता है तो जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ रहती है वो रखा रह जाता है। और डेली यूज वाले साड़ी ही पहन के हम लोग झटपट तैयार हो जाते हैं। तो जो ये साड़ियाँ हैं तो मैं ये देखिए तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि त्यौहार वैसे है नहीं, पर 1-2 तो त्यौहार आते ही रहते हैं और इस समय तो है थोड़ा सा। तो बस वही मैं सब साड़ी तैयार करके रख लेती हूँ। और ऐसा होता है ना कि झटपट त्यौहार में साड़ी तैयार नहीं होता है, तो इसलिए ये देखिए साड़ी निकाल ली हूँ और फाल भी बना के रख ली हूँ। और कभी भी ना मशीन में बैठो तो सबसे पहले मशीन में तेल डाल दो, उसके बाद थोड़ा सा चला के इसके बाद ही हम सिलाई करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं ना ये तरीके से, तो मशीन एक भी नहीं फंसता और मतलब धागा भी नहीं फंसता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं जो साड़ी का कलर का धागा है वो सब मैं भर ले रही हूँ। और उसके बाद ही सब एक एक करके धागा चेंज करती जाऊँगी, फिर साड़ी में लगाती जाऊँगी। और एक साथ ही मैं धागा भर लेती हूँ, जितने कलर का ब्लाउज या साड़ी रहता है उसके बाद ही मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ। और जब कभी भी ना, जब हम मशीन में समय समय में तेल डालते रहते हैं तो सच में मशीन को कुछ भी नहीं होता। और ये आज ना मशीन बहुत दिन से लाए थे हम लोग, तो अभी तक ना बहुत अच्छा है। और मैं ध्यान भी रखती हूँ समय समय में, जैसे तेल डालना यही सब, और बहुत अच्छे से चलाती भी हूँ। हालांकि ज़्यादा दूसरा कोई अभी चलाया नहीं है मेरे हाथ से। और एक हाथ का जो चीज़ रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कभी ऐसे अचानक से हुआ होगा कि कोई थोड़ा बहुत ही चलाया होगा, पर फिर भी मशीन बहुत अच्छा है और ये चलता भी है। जब हम कुछ भी सामान जब हम व्यवस्थित रखेंगे तो अच्छा ही रहता है। और ये देखिए यहाँ पे धागा भरने के बाद बढ़िया से मैं जैसे ही हो गया है, तो यहाँ पे मैं किनारी भी सिली हूँ सब साड़ी का और फाल भी लगा दे रही हूँ। और आज ना मैं सिलाई कम से कम 1.5-2 घंटे तो आराम से ही बैठ के सिली थी। और भी घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना, जैसे साड़ी में ही जो लेस वगैरह निकल जाते हैं, वो भी आज मैं जो घर की ये सब काम थे ना बहुत अच्छे से निपटा दी। और साथ ही साथ जो घर का मॉर्निंग का काम रहता है वो तो रहता ही है, पर जब कभी हमारे दिमाग में रहता है ना कि हमको ये काम करना है, तो सबसे पहले घर का काम, किचन का ही काम समेटना चाहिए, तो फिर हमारे पास बहुत टाइम हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सिलाई कर ली हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी पीना था तो हाथ भी धुल ली हूँ। उसके बाद पानी पी हूँ, क्योंकि इतने देर से बैठी थी तो प्यास लग गया था। फिर पानी पीने के बाद ये देखिए सब बर्तन बढ़िया झटपट धुल दी हूँ। और ये आयरन की कढ़ाई है, इसको मैं लास्ट में ही मांजती हूँ, मतलब पहले नहीं तो पहले से मांज के रख दो, फिर इसको पोंछना पड़ता है, थोड़ा सा गर्म करो, नहीं तो फिर इसमें जंग लग जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे काला काला हो जाता है।
तो ये देखिए सब बर्तन मांजने के बाद मैं आयरन की कढ़ाई बढ़िया से मांज दी हूँ और इसको ना कड़े हाथ से अच्छे से पोंछ दूँगी। इसके बाद ही मैं इसको रखूँगी। और वैसे कुछ लोग तो इसमें थोड़ा सा ज़रा सा तेल भी लगा सकते हैं या कि गरम कर दो तो वैसे ही रहता है बहुत अच्छा। कभी भी हम सब्ज़ी बनाएंगे तो कढ़ाई हमारा तैयार रहेगा। और ये देखिए बर्तन तो हो गया है। उसके बाद जो साड़ी है इसको समेट देते हैं और जो सिलाई का काटन वगैरह ये सब निकलते हैं वो भी उठाना रहेगा तो वो भी सब उठा के और रख दूँगी। और मैं ना नीचे फर्श पे बिछा के ही बराबर करती हूँ, क्योंकि जब अकेले रहो तो बराबर करना पड़ता है ना किनारी को, तो कैसे करें। तो फिर मैं नीचे मतलब बिछा लेती हूँ फर्श पे, उसके बाद ही कटिंग करके और फिर अच्छे से सिल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे किचन का भी झटपट काम हो गया, सिलाई का भी हो गया। और यहाँ पे ना बच्चे वगैरह आ गए थे और ये सब काम करने के बाद मैं मार्केट गई थी। जैसे 2-4 सामान लेना ही रहता है, कितना भी हम राशन मंगा लेते हैं और जैसे कुछ ना कुछ तो लाना ही रहता है। तो यहाँ पे मंजन वगैरह यही सब 2-4 सामान लेकर आई थी। साथ ही साथ दूध भी ले आई हूँ तो गर्म कर दूँगी और चाय भी रख दूँगी, चाय भी पी लेंगे। और शाम का टाइम होता है और सुबह का तो थोड़ा सा ऐसा तो लगता ही है कि चाय पी लो इसके बाद ही काम करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार ही रहता है चाय का। और ये देखिए नारियल पानी भी ले आई थी तो यहाँ पे बेटी को दे दूँगी, जो बचेगा वो थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी। क्योंकि जब बच्चे अगर खा पी लेते हैं ना तो एक माँ का दिल ऐसा होता है कि उसका बिना खाई पेट भर जाता है। अगर बच्चे अच्छे हैं, अगर बच्चे का पेट भर जाता है तो माँ को ऐसे ज़्यादा खाना पीने में नहीं लगता, वो देखकर ही खुश हो जाती है। और मैं तो सच में अगर बेटी अच्छे से खा पी ली ना कुछ भी तो मुझे मेरा पेट भर जाता है और अच्छा रहता है। और हर माँ का यही सोच रहता है और हर माँ का ऐसे ही दिल रहता है। अगर बच्चा भूखा रहता है तो उनका दिल ऐसे तड़पता है ना, माँ का ही दिल को मालूम पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ और साथ ही साथ चाय भी रख दी हूँ। और चलिए अभी थोड़ा सा संध्या का टाइम हो गया है तो दिया वगैरह जला देते हैं। हालांकि एक दिया तो जलता ही रहता है, पर जो डेली दिया संध्या करते हैं ना उसका मैं जलाती हूँ। और तुलसी में भी जला देती हूँ। और तुलसी में ना जलाती हूँ पर झट से बेटी दौड़ के आ ही जाती है, क्योंकि उसको ही जलाना रहता है। तो सुबह शाम ना वही पूजा वगैरह करती रहती है। अच्छा है मेरा इस काम से छुट्टी रहता है तो मैं फिर दूसरा काम देख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही दिया तैयार की थी और धो के ना अच्छे से मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि मालूम रहता है शाम का टाइम है तो पूजा वगैरह तो करना ही रहता है। और ये देखिए घर के साथ साथ ना हमको घर का काम, बच्चों को देखना, पूजा पाठ ये भी सब करना रहता है। और प्लस अपने लिए भी समय निकाल के जो अपना रूटीन रहता है वो भी सब करना रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं संध्या। और बेटी ना जितना भी आरती रहता है उसको बहुत अच्छे से ये सब आरती भी आता है, जो भी छोटे मोटे मंत्र रहते हैं ये सब उससे आता है। क्योंकि डेली जब घर में जो चीज़ होता है ना वो बच्चों को आता ही है, बहुत अच्छे से आता है। और ये देखिए आरती दे दी है। जब मैं उसको आरती दूंगी ना वो झट से मेरे को भी आरती दे दी है। और यहाँ पे पापा को मतलब आरती देने के लिए गई थी, उसके बाद आ गई है। ये देखिए और ऐसे संस्कार ना बच्चों को हमेशा ही देना चाहिए। अगर हम सोचते हैं बड़े होंगे तो वो सीख जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। जब अगर छोटे से हम आदत नहीं डालेंगे तो वो नहीं सीखेंगे। और बेटी पूजा करने के पहले ना ये देखिए यहाँ पे मैं ब्रेड लेकर आई थी तो वो यहीं पे लेके रख दी है। और उसको जल्दी से ब्रेड खाना था तो मैं बोली दिया करने के बाद ही बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रामायण भी चल रहा है, समय हो गया था। और सब काम छोड़ के ना सबसे पहले मैं रामायण देख लेती हूँ। और हाँ उसके साथ मैं काम भी कर लेती हूँ, जैसे सब्जी काटना, आटा लगाना, ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं, चाय जैसे बन रहा था ना आप देखे ही हैं, तो चाय मैं छान ली हूँ और इनको भी दे दी हूँ। ये बेडरूम पे है और मैं हाल पे हूँ। और ये देखिए बेटी का भी जो काम रहता है वो उसका चालू है। आज तो पेपर का कटिंग हो रहा है और जो इसमें चित्र वगैरह जो भी रहते हैं ना वो अलग कट कर लेती है और वो भी मेरे को दिखा रही थी। यही सब करती रहती है। और जो उसका ड्राइंग बुक है ना उसमें चिपकाती रहती है। और यहाँ पे मैं बैठ के शांति से रामायण देखती हूँ। हालांकि ये रामायण में कितने बार देखी हूँ फिर भी बहुत अच्छा है। कभी देखो तो अच्छा भी लगता है, एक मतलब थोड़ा सा वो लगा रहता है, समय का इंतज़ार रहता है कि रामायण देखेंगे। तो यही सब रहता है।
और मुझे मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखो तो थोड़ा सा मतलब अच्छा आ जाता है, धार्मिक है तो देखना ही चाहिए। और बढ़िया से बैठ के रामायण देखी। उसके बाद ये देखिए चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और बेटी के लिए ना थोड़ा सा ये ब्रेड सेक दूंगी। उसको खाना है तो ज़रा सा घी लगा के, क्योंकि घी ना भूल गई थी मार्केट से लाने के लिए, वैसे था नहीं फिर भी भूल गई थी। बस जो थोड़ा बचा ना डिब्बे में वही सब पोंछ के ऐसे लगा दूंगी। और कभी ऐसा ही होता ही है, कितना भी हम अच्छे से याद करते हैं एक न एक सामान रह ही जाता है। तो सब ले आई थी पर घी भूल गया था, तो जितना बचा है उतने में मैं सेक के दे रही हूँ, और साथ में सॉस भी लगा दूंगी। हाँ, झटपट उसको खाना था ना। कभी ऐसा होता है कि बच्चे बोलते नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए, तो ये आलू उबाल के ये सब नहीं बना रही थी, बस सादे ही तरीके से बना रही थी। और वो ऐसे ही पसंद करती है, ज़्यादा अच्छा से अगर हम बना के देते हैं तो वो बोलती है ये सब नहीं, ऐसे ही बना के दे दो, वो खा लेती है। और ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल के और सेक दी हूँ, और ये उसको बना के सॉस लगा के बेटी को दे दी हूँ। उसके बाद मैं एप्पल भी काट दी हूँ। और ये देखिए ये गांव का दाल है और चावल है, और गांव का जो दाल चावल रहता है ना वो अच्छा रहता है। तो इसको मैं बिन बना के, आप देखे ही हैं पिछले वीडियो में, इसको मैं डिब्बे में बना देती हूँ। और जो गांव का चावल रहता है ना, इस बार थोड़ा सा ही बचा है, ये देखिए ज़्यादा नहीं है। और इसका मैं चावल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बनाती। हाँ, कभी ऐसा हुआ खिचड़ी बनाती हूँ, और ज़्यादा तो मैं इसका इडली या डोसा ही बनाती हूँ। जो गांव का चावल रहता है ना उसका इडली डोसा बहुत अच्छा आता है। हालांकि यहाँ कभी रहता है पर बहुत पुराना रहता है, तो कभी कभी उतना टेस्ट नहीं आता है। तो जो चावल जितना भी रहता है वो अच्छे से मैं हमेशा बना के और रख देती हूँ। और ये देखिए 2-3 किलो के ही लगभग में है, ज़्यादा नहीं है। और दाल है तो डिब्बा दोपहर में ही धो ली रही, तो इसको डिब्बे में बढ़िया से भर दे रही हूँ। ये देखिए साफ़ है। और मुझे लगा कि ये 2 डिब्बा आएगा, पर एक ही डिब्बा दाल था। देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर एक ही डिब्बा निकला। और उसके बाद ये देखिए हम लोगों का खाना हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोटी सब्जी ही बनाई थी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं दही जमा दे रही हूँ, थोड़ा सा जो सुबह का तैयारी रहता है। और ये देखिए फिर से किचन वगैरह सब साफ़ कर दी हूँ। और जब एक ही साथ लगातार काम करते रहना तो झटपट हो जाता है, और अच्छा भी हो जाता है और जल्दी। और इस वीडियो में आपको देखने को ही मिला है कई सारे मैं लगातार घर का काम आज निपटाई हूँ। और बस इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।